So similarly, I am converting my lean protein into a smoothie. तो आप देख सकते हो मैं प्रोटीन लेने में भी there is a method to it. It is not random. जो भी मैं कर रहा हूँ, it is well thought of. So it's like you have different training methods. This is a different way of taking your protein. तो जब जब मुझे पता है कि मेरी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तब तब मैं उसमें ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ. जिस जिस दिन मेरा वर्कआउट हल्का है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी बॉडी को हेवी प्रोटीन की या ज़्यादा कैलोरीज की, तब तब मैं उसको लीन कैलोरीज लीन प्रोटीन के फॉर्म में दे रहा हूँ. सो यू नीड टू हैव दिस इन माइंड. Over the edge, feel like I'm floating through the air. सो वेलकम टू अनदर एडीफिट विंटर ट्रेनिंग वीलॉग. और जैसा कि आप देख सकते हो, आई एम नॉट इन माई बैकयार्ड जिम टुडे, आई एम इन माई किचन, क्योंकि हमारा जो आज का वीलॉग है इज नॉट अबाउट वर्किंग आउट बट रादर अबाउट पोस्ट वर्कआउट रिकवरी. तो जैसा कि मैंने अपने इन वन ऑफ माई अर्लियर वीलॉग्स आई हैड शोड यू व्हाट प्रोटीन आई एम करंटली यूजिंग. जो मेरा सप्लीमेंट स्टैक है वो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें कि जो मैं अभी प्रोटीन यूज कर रहा हूँ वो था, एक मैं EAA यूज कर रहा हूँ ड्यूरिंग माई वर्कआउट्स एंड L-arginine. So this was the protein that I showed you in that vlog, and this is BPI Best Protein. और ये मैं यूज कर रहा हूँ सिंस लास्ट 30 days, और ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. इसमें आई थिंक 2-3 स्कूप रह गए हैं. और अभी जो मैंने अपना लेटेस्ट वीडियो डाला था अबाउट वर्कआउट हैक्स, सो उसमें आई हैड मेंशन्ड दैट हाउ माय वीक स्टार्ट्स विद लेग डे. तो मेरा जो पहला डे होता है वीक का, दैट इज अ लेग डे. सेकेंड डे इज यूजुअली चेस्ट एंड थर्ड डे इज बैक डे. तो मेरे जो पहले 3 डेज होते हैं दे आर एक्सट्रीमली हेवी. मैं पहले 3 दिन में अपना जितना हेवी वर्कआउट होता है वो कंप्लीट कर देता हूँ. उसके बाद आई एम यूजुअली लेफ्ट विद ऑल माय स्मॉलर बॉडी पार्ट्स लाइक माय शोल्डर्स, माय बाइसेप्स एंड माय ट्राइसेप्स. कई बारी मैं हफ्ते में 2 बारी चेस्ट भी मार लेता हूँ, कई बारी मैं हफ्ते में 2 बारी लेग्स भी कर लेता हूँ. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज दैट क्योंकि मेरे पहले 3 दिन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली हेवी होते हैं, तो मैंने अपने जो सप्लीमेंट स्टैक वाला वीलॉग है उसमें आपसे मेंशन किया था कि मैंने 3-4 महीने के बाद प्रोटीन लेना शुरू किया है. मैं प्रोटीन से ब्रेक ले रहा था. तो जब मैंने स्टार्ट किया था, फॉर दैट स्टार्टिंग इनिशियल फर्स्ट 20 days taking this protein was fine, because this is, like I mentioned, this is a very normal protein, regular protein आप कह सकते हो. ये gaining protein नहीं है, and this doesn't have creatine in it. Even in fact, आप if you can see, मैं थोड़ा आपको आगे आके दिखाता हूँ, इसमें कैलोरीज जो हैं it's 130 calories, which is not too much. So if you will compare this to other proteins like Proantium. So Proantium has creatine in it, and Proantium has around 190 कैलोरीज. यहाँ पे आप अगर देख सकते हो 190 कैलोरीज है इसमें एक स्कूप में. एंड इवन जो क्रिटीन वाला नाइट्रोटेक आता है, विच इज अ वेरी पॉपुलर प्रोटीन, इसमें भी दिस इज अगेन विद क्रिटीन एंड इट हैज अराउंड 160 कैलोरीज पर स्कूप. तो फर्क है इनमें और इसमें, मतलब जो वो प्रोटीन आपकी रिकवरी करेंगे वो ये प्रोटीन नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ बेसिक प्रोटीन. बट क्योंकि हम अभी बेसिक प्रोटीन ले रहे हैं और हमने इसमें इन्वेस्ट किया था, और अभी जब तक ये खत्म नहीं होता ये चलेगा. सो मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट मैंने किया है, इज दैट ऑन माई फर्स्ट 3 days विच आर माई हेवी डेज, आई हैव स्टार्टेड एडिंग अदर स्टफ टू माई प्रोटीन टू मेक इट थिकर, रिचर एंड फुल ऑफ मोर कैलोरीज, and to convert it from a lean basic protein into a powerful smoothie. So I'm going to make that smoothie right now, and I'll show you how I do that, so you can see. And normally जब मैं सिर्फ प्रोटीन लेता हूँ, so this is what I use to take my protein in. इसमें मैं 250-300 ml दूध डाल के I just put 1 scoop of protein and that's it. तो जब 15-20 दिन शुरू के मैं वर्कआउट करा था after starting my protein again, this was sufficient for me. बट अभी लास्ट कुछ दिनों से अगर आप मेरे वीलॉग्स फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट मेरी ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस हो गई है, काफ़ी हेवी हो गई है. डिस्पाइट द जिम्स बीइंग क्लोज, हम घर पे भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे, घर पे भी हम हेवी वर्कआउट कर रहे हैं काफ़ी. तो अभी जब मैं अपने पहले 3 दिन जो प्रोटीन लेता हूँ, जिसमें मैं और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, सो आई टेक द बिगर वन, मैं बिगर टम्बलर लेके देन आई पुट स्टफ इन इट. तो व्हाट आई स्टार्ट विद इज हाफ अ बनाना. तो पूरा बनाना मैं नहीं डालता, आई टेक हाफ अ बनाना. सो मैंने ऑलरेडी कट करके रखा था टू सेव टाइम, एंड सो दैट गोज इन, दैट्स हाफ अ बनाना. यू कैन कट इट ऑल्सो. मैं क्योंकि थोड़ी देर ब्लेंड ज़्यादा करूँगा तो मैश हो जाएगा, सो आई एम नॉट कटिंग इट. सो नेक्स्ट व्हाट आई यूज इज बादाम. सो बड़े वाले नॉर्मल साइज बादाम भी यूज़ करता हूँ. अभी मेरे को ये दिखे सामने, तो मैंने ये उठा लिए. दीज आर छोटी बादाम गिरी है ये, सो आई
आई जस्ट नॉट काउंट बिकॉज ये छोटे हैं, जो बड़े वाले होते हैं मैं काउंट करके 10-12 लेता हूँ, अब ये छोटे वाले ले रहा हूँ, सो हैंडफुल आप बोल सकते हो, सो दे विल गो इन, सो दैट्स इंग्रेडिएंट नंबर 2 एंड इंग्रेडिएंट नंबर 3 इज ऑब्वियसली द प्रोटीन, सो ये स्कूप मैं यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज अ फुल स्कूप ऑफ प्रोटीन दैट गोज इन, सो दैट्स इंग्रेडिएंट नंबर 3। और अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ये फिक्स्ड नहीं है, तो ये ऑन एनी गिवन डे इट कुड बी एनीथिंग। तो अभी हाल फिलहाल में क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर गया है, तो हमारे पास काफ़ी सारे क्रिसमस केक्स आए थे, काफ़ी सारा मीठा आया था और उसमें से कुछ बच गया है, सो आई एम गोइंग टू यूज लिटिल बिट ऑफ दैट। और काफ़ी सारे बच्चों ने भी दे गॉट मी केक एंड स्टफ एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीठा एज एवरीवन नोज, सो व्हाट वील डू इज दिस इज अ रम केक जो हमें किसी ने दिया था फॉर क्रिसमस, और ये इतना बच गया है, सारा नहीं यूज करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज सम पीसेस ऑफ इट टू सॉर्ट ऑफ इंक्रीज द कैलोरीज इन माय प्रोटीन। सो एक पीस में इतना डाल रहा हूँ एंड मे बी थोड़ा सा और डालूंगा मैं, क्योंकि इसको मैं अभी बचाऊंगा, पूरा हफ्ता मैं यूज करूंगा, जब जब मैं हेवी वर्कआउट करूंगा देन आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू माय प्रोटीन, सो दिस गोज इन। एंड अब हमारा जो ये स्मूदी है, प्रोटीन स्मूदी विद एडेड इंग्रेडिएंट्स, ये पूरा हो गया है। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। दूध मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिया था, बट इफ यू कम क्लोजर यू कैन सी आप देख सकते हो मलाई है दूध पे, सो आई नॉर्मली टेक फुल क्रीम मिल्क। एक्चुअली मैं इतना फिक्स्ड नहीं हूँ, फुल क्रीम होता है, फुल क्रीम अवेलेबल होता है वो ले लेता हूँ, डबल टोन होता है वो ले लेता हूँ, बट कुछ ऐसा नहीं है कि फुल क्रीम दूध नहीं पीता या मलाई वाला दूध नहीं पीता, सब टाइप का दूध पीता हूँ मैं, मलाई भी खाता हूँ, मक्खन भी खाता हूँ, एंड इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट। कभी मैंने लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आया कि मैंने मलाई छोड़ दी या मक्खन छोड़ दिया या ये सारी चीज़ें नहीं ली, जैसा कि काफ़ी लोग करते हैं व्हेन दे आर डाइटिंग, तो ऐसी डाइट मुझे समझ में नहीं आती, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफस्टाइल और माई वर्कआउट रेजीम। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस। थोड़ा सा हम इसको शेक भी करेंगे। सो नाउ माय पावर पैक्ड कैलोरी हाई स्मूदी तैयार है, सो विच वुड आइडली बी अ लीन प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट मील हैज बिकम अ हाई कैलोरी मील फॉर मी। तो नॉर्मली जहाँ मेरे को 130 कैलोरी से मिलती, आई एम प्रीटी श्योर दिस हैज अराउंड इफ नॉट मोर देन एटलीस्ट 200 कैलोरीज इन इट। और इसमें हमने बनाना डाला है विच इज रिच इन पोटेशियम, rich in B6, rich in vitamin C, plus almonds, which are high in antioxidants and they are very good for your bones. And plus, as you saw, I put little bit of cake in it. उसमें फैट है, मीठा है, तो उसके कुछ ऐसे बेनिफिट नहीं है, सिर्फ उसका ये बेनिफिट है कि वो उसकी कैलोरीज बढ़ा देगा, जो कि मुझे अभी चाहिए, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ और काफ़ी उसमें मेरी कैलोरीज बर्न होती हैं, सो आई नीड टू गेट दोज कैलोरीज बैक इनटू माय सिस्टम एंड दिस विल हेल्प मी डू दैट। So I'm going to now sit and have this and enjoy this, and after having this मेरे को 1-1.5 घंटा भूख नहीं लगेगी, उसके बाद मैं अपना लंच लूँगा। So this is my after workout pre-lunch meal, and this is a chocolate flavored protein जो कि हमारा खत्म होने वाला है, और क्योंकि अभी थोड़ा लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, so I've already ordered my next protein which is again a lean protein। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था नाइट्रोटेक का जो ये वाला है, this is with creatine वाला वेरिएंट, I don't take this, ये पुराना डब्बा पड़ा हुआ है, मैं अब जो लेता हूँ इज द नाइट्रोटेक वेरिएंट विच कम्स विदाउट क्रिटीन। तो उसमें क्रिटीन नहीं होता, इट्स अगेन अ वेरी बेसिक प्रोटीन, उसमें 24 ग्राम सिर्फ प्रोटीन होता है, एडेड कुछ ज़्यादा है नहीं उसके अंदर, तो इट्स अ लीन प्रोटीन इफ यू वुड से, बिकॉज आई नॉर्मली डू लीन गेनिंग, मैं डर्टी बल्किंग वाली गेनिंग नहीं करता, इवन व्हेन आई एम upping my body weight by 3 to 4 kilos which I normally do during winters, so it's not dirty bulk, it's not like मेरी यहाँ से साइडें निकल रही हैं या मेरे चीक्स भर रहे हैं, वैसी वाली गेनिंग मैं करता नहीं हूँ, it's always lean muscle gaining which I do, so I normally take lean proteins which are not that high in calorie। तो हमने अपना जो नेक्स्ट प्रोटीन मंगाया है वो भी लीन प्रोटीन है, और उसमें मैंने थोड़ा अपना फ्लेवर चेंज किया है, दैट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सो आई हैव जस्ट शोड यू कि अगर आप चॉकलेट बेस्ड प्रोटीन यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप क्या चीज़ें कंबाइन कर सकते हो टू मेक इट इनटू अ पावर पैक्ड स्मूदी। आफ्टर 2 days or maybe even tomorrow I'll maybe take the other protein which is a strawberry based flavor, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके साथ आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर टुडे,
I'll maybe see you tomorrow with the other protein. So yeah. So जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था that I am almost done with my previous protein which I was taking, which was this one, BPI Best Protein, जो कि है चॉकलेट फ्लेवर. तो मेरे इसके 1-2 स्कूप रह गए थे जो अभी भी बचे हैं, तो मैं शायद 2 दिन बाद वो ले लूँगा. बट आई हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड माई नेक्स्ट प्रोटीन विच इज़ दिस नाइट्रोटेक वे गोल्ड. And as I mentioned, this is without creatine and without too many, extra things in it. तो सिर्फ इसमें 24 ग्राम लीन प्रोटीन है जो आपको मिलता है, और जो इसकी कैलोरीज हैं is 120 कैलोरीज पर सर्विंग, so which is actually even lesser than the one I was taking before. जो मैं BPI का लिया था, इसमें मैंने कल आपको जूम करके दिखाया था, इसमें 130 कैलोरीज पर स्कूप है, इसमें 120 है. So the whole reason why I'm adding all these things to my lean protein is because my first 3 days are heavy, जो मैंने आपको कल बताया था. तो कल हमने अपने चॉकलेट वाले प्रोटीन में we added bananas, we added rum cake, बादाम ऐड किए थे हमने. तो आज हमारा क्योंकि बेस थोड़ा चेंज हो गया प्रोटीन का, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है. आई वांटेड टू चेंज माय फ्लेवर, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने मंगाया है. तो हम आज क्या करेंगे, इसमें वी ऐड फ्रेश स्ट्रॉबेरीज. सो एज यू कैन सी बिल्कुल फ्रेश हैं, सीजनल फ्रूट है. तो स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे, जो हमारा कल का हाफ बनाना पड़ा हुआ है वो हम ऐड करेंगे, एंड वील ऐड सम बादाम टू इट. सो लेट मी जस्ट डू दैट. तो सबसे पहले तो आई थिंक आई ऐड द स्ट्रॉबेरीज, एंड जैसे मैंने कल कहा था, मैं और इनको चॉप नहीं कर रहा बिकॉज मैं अभी इनको ग्राइंड करूंगा. तो ये इसमें, और मेरे को थोड़ा जो विदाउट चॉपिंग जो थोड़ा थोड़ा पीसेज आते हैं, चंक्स आते हैं, मेरे को वो अच्छे लगते हैं. तो आई डोंट फाइनली चॉप द फ्रूट आई पुट इनटू माय प्रोटीन. मैं इसको एज इट इज डालता हूँ ताकि उसके जो चंक्स आए वो मेरे को, आई लाइक दैट फीलिंग. सो आई एम पुटिंग द बनाना इन, और इसके बाद जो हमारा प्रोटीन है हमने इसको भी स्प्लिट किया बिकॉज इसकी सर्विंग्स काफ़ी हैं. दिस कम्स विद ऑलमोस्ट 77 सर्विंग्स विच इज़ अ लॉट. और अगर आप अकेले लोगे तो मतलब आपको ऑलमोस्ट आपके 2.5 महीने निकाल देगा. चलो मैं पहले एक बार लेट मी जस्ट मेक दिस एंड देन आई टेल यू. So 1 scoop of this protein, as you can see it's lighter क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर नहीं है तो हल्का है. और अब थोड़े से हम बादाम ऐड करेंगे. कल हमने छोटे वाले ऐड किए थे, आज हम रेगुलर साइज जो बादाम होते हैं. सो वील जस्ट ऐड 10 ऑफ दीज. सो आई एम नॉट काउंटिंग. एक अंदाजा मेरे को पता होता है जब मैं अंदर हाथ डालता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट डेली का है कि वो हाथ में 10 से 12 ही आते हैं. सो हमने 10 बादाम ऐड कर दिए इसमें. सो नाउ इट्स रेडी टू गेट ब्लेंडेड. और हमारा जो नॉर्मली लीन प्रोटीन शेक बनता है आफ्टर वर्कआउट, दैट विल बिकम अ पावर पैक स्मूदी नाउ. ये आदत हमें जिम से पड़ी हुई है कि हम जैसे जिम में जब ब्लेंडर नहीं होता तो शेकर को हम शेक करते हैं सो दैट हमारा प्रोटीन अच्छे से मिक्स हो जाए. तो वो आदत जो है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. सो दिस इज वन ऑफ दोस हैबिट्स. सो या, सो आई थिंक इट्स रेडी. और जैसा कि आज मैंने छोटा वाला टम्बलर यूज किया है तो ये पूरा ऊपर ब्रिम तक आ गया है, एंड it tastes awesome. सीधा मेरे को स्ट्रॉबेरी चंक्स आए मुंह में. सो आई विल एंजॉय दिस इन अ बिट. आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, जैसा भी मैं आपको इसके सर्विंग्स के बारे में बता रहा था. सो व्हाट आई नॉर्मली डू इज आई डोंट टेक प्रोटीन ऑन संडे. मैं संडे को प्रोटीन नहीं लेता बिकॉज मोस्ट ऑफ माई संडेज आई डोंट वर्कआउट. देयर आर सम संडेज व्हेन आई वर्कआउट, या मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं वर्कआउट करता हूँ. जब भी वो करता हूँ तब मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज संडे को मैं प्रोटीन को ब्रेक देता हूँ. और ये जो हम स्मूदी बना रहे हैं, कैलोरी हाई पावर पैक्ड स्मूदी जो हमारी है, दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 3 days ऑफ माई वीक, विच इज माई लेग डे, माई चेस्ट डे एंड माई बैक डे. जो बाकी के मेरे 3 दिन हैं जिसमें मैं अपने शोल्डर,
अपने बाइसेप और अपने ट्राइसेप ट्रेन करूंगा, उसमें मैं सिर्फ नॉर्मल दूध में 1 स्कूप प्रोटीन का लूंगा, जो कि मेरा लीन प्रोटीन है। एंड दिस इज हाउ आई टेक माई प्रोटीन। ऑलमोस्ट 12 महीने तो मैं नहीं लेता प्रोटीन, 9 महीने लेता हूँ। सो 9 months ऑफ द ईयर व्हेन आई टेक प्रोटीन इट्स लाइक दिस, with 250 ml, 300 ml of milk and 1 scoop of lean protein, because I like to do lean gaining whenever I'm gaining. It's always lean gaining. It's never like मैं bulk वाली gaining नहीं करता, ये मैंने कल भी mention किया था आपको। So the point is that जैसे मैंने आपको अपने अभी जो आपने अगर लास्ट मेरा vlog देखा होगा चेस्ट ट्रेनिंग का, उसमें हमने एक ही सेशन में we did different methods of training। तो हमने heavy भी किया था, हमने sets भी किए थे, हमने reps भी किए थे। तो एक ही ट्रेनिंग में जो डिफरेंट हमने मेथड्स यूज किए थे, बिकॉज वी वांट अ सर्टेन आउटकम फॉर आवर चेस्ट। सो सिमिलरली आई एम कन्वर्टिंग माय लीन प्रोटीन इनटू अ स्मूदी। तो आप देख सकते हो मैं प्रोटीन लेने में भी देयर इज अ मेथड टू इट। इट इज नॉट रैंडम, जो भी मैं कर रहा हूँ इट इज वेल थॉट ऑफ। तो इट्स लाइक यू हैव डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग योर प्रोटीन। तो जब जब मुझे पता है कि मेरी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तब तब मैं उसमें ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। जिस जिस दिन मेरा वर्कआउट हल्का है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी बॉडी को हेवी प्रोटीन की या ज़्यादा कैलोरीज की, तब तब मैं उसको लीन कैलोरीज लीन प्रोटीन के फॉर्म में दे रहा हूँ। सो यू नीड टू हैव दिस इन माइंड। यू कुड से कि आई कुड हैव टेकन अ हेवियर प्रोटीन ऑल्सो, क्रिटीन वाला प्रोटीन भी मैं ले सकता था, बट बिकॉज अभी विंटर्स हैं और विंटर्स में व्हेन यू आर टेकिंग क्रिटीन यू आर सपोज टू टेक लॉट ऑफ वाटर, और विंटर में आपका जो वाटर इनटेक होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, आप 4 से 5 लीटर पानी बहुत मुश्किल से पी पाओगे विंटर्स में। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैं विंटर्स में खुद भी क्रिटीन वाला प्रोटीन नहीं लेता और किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। सो दैट इज वन रीजन व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अ प्रो एंटियम और नाइट्रोटेक विद क्रिटीन और एनी ऑफ दोज हेवी प्रोटीन्स, जिसमें कि एक स्कूप में आपको 180-190 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये मैंने उसका तरीका डिवाइस किया है कि लीन प्रोटीन भी मेरा चल रहा है, साथ साथ जिस दिन मेरे को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए मैं उसको आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्मूदी। सो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू मैक्सिमाइज द प्रोटीन दैट यू आर टेकिंग। इसका बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रहे हो वैसे। सो या, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस, एंड वंस आई एम डन हैविंग दिस आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग। सो लेट मी जस्ट गो एंड एंजॉय दिस फर्स्ट। तो हमने अपना प्रोटीन ले लिया है एंड आई हैव शोन यू इन बोथ द वीडियोस कि कैसे आप जो चॉकलेट बेस्ड प्रोटीन होता है और जो स्ट्रॉबेरी या वनीला बेस्ड, ही वनीला में तो और अच्छा है, वनीला में तो आप कुछ भी डाल सकते हो बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल बेस, सो यू कैन एक्चुअली पुट एनीथिंग फ्रॉम चॉकलेट आइसक्रीम टू केक टू बनाना टू strawberries to chiku, whatever you can get hold of, you can add it to your vanilla protein and it will become a nice smoothie which will give you good calories. तो अब जो एक पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ इज दैट आई गेट लॉट ऑफ यंगर पीपल हु आई ट्रेन 19, 20, 21, और जो इस एज ग्रुप के लड़के होते हैं, आजकल आप किसी भी जिम में जाओ तो ट्रेनर्स वर्कआउट कराने से पहले द फर्स्ट थिंग दे टेल यू इज कि आप प्रोटीन शुरू करो, which I am absolutely against, because when you're that young you should be focused on having a good balanced diet। उस टाइम पे आपकी डाइट जो होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि आप कुछ भी खाते हो तो आपको पच जाता है और आपकी बॉडी पे लग जाता है। एज यू ग्रो ओल्डर एंड एज योर बॉडी मैच्योर्स, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एंड यू हैव टू रियली टेक केयर कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, किस क्वांटिटी में खा रहे हो, नॉट व्हेन यू आर 19, 20, 21। सो मुझे भी आज प्रोटीन लेते हुए 12-14 साल हो गए हैं, बट आई ऑल्सो स्टार्टेड पोस्ट 21। 21 साल में, शायद 22 साल में मैंने अपना प्रोटीन लिया था पहला। कौन सा लिया था वो मुझे आज भी याद है। बट द पॉइंट इज कि जो 19-20 साल के लड़के आते हैं या जिम्स में जाते हैं, जिनको ट्रेनर्स रेकमेंड करते हैं कि आप डे 1 से प्रोटीन लो, वो बहुत गलत है। मेरे जिम में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। इनफैक्ट आई एम द ऑपोजिट, आई डिस्करेज इट। अगर कोई सामने से भी मुझे कहता है कि मुझे प्रोटीन शुरू करना है तो मैं मना कर देता हूँ कि आप पहले 2 साल एटलीस्ट यू नीड टू गिव योर बॉडी दैट टाइम, यू नीड टू एक्सप्लोर योर बॉडी, यू नीड टू अप योर डाइट नेचुरली। तो आप नेचुरली अपनी डाइट अप करो, नेचुरली आप उसको कैसे प्रोटीन दे सकते हो, कार्ब्स दे सकते हो, गुड कार्ब्स दे सकते हो, उस पर फोकस करो, अपनी आप नॉलेज बढ़ाओ। उसके बाद जब आप 1-2 साल के बाद इस स्टेज पे पहुंचो, सी मैं जिस लेवल का वर्कआउट करता हूँ, इफ यू हैव बीन सीइंग माय व्लॉग्स, 2 घंटे मेरे लिए एवरेज वर्कआउट टाइम है, और उसमें मैं अच्छा वेट भी मारता हूँ, अच्छे रेप्स भी मारता हूँ, अच्छे सेट्स भी मारता हूँ। इनफैक्ट कल ही मैं शाम को किसी को ट्रेन करा था तो ही वाज आस्किंग कि भैया आप कितने सेट करते हो। सो आई सेड कि यार नाना करते हुए भी 35 to 40 सेट्स तो मेरे हो जाते हैं डेली बेसिस पे।
सो ही वॉज टेकन अबैक कि मतलब दैट मीन्स कि आप 3-4 सेट की तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मेरी हर एक्सरसाइज इज ऑलमोस्ट 7 to 8 सेट्स। सो व्हेन यू आर 19-20 यू आर नॉट वर्किंग आउट दैट मच। आपने तब शुरू किया होता है अपना वर्कआउट, इतना लोड आपकी बॉडी नहीं ले रही होती। इतना लोड जितना भी ले रही होती है उतना आप नेचुरल डाइट से कंपनसेट कर सकते हो। तो वो आज की डेट में कोई करना नहीं चाहता। पीपल वांट अ क्विक फिक्स, पीपल वांट कि हम फटाफट हमें सब कुछ मिल जाए, कैलोरीज भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए। इट शुड नॉट बी दैट सिंपल, ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड। थोड़ा सा आप घुसो चीज के अंदर, थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करो तो आपको और मजा आएगा। तो एंड ऑल्सो व्हेन यू आर 19-20 यू आर नॉट अर्निंग, सो वट एवर मनी यू स्पेंड ऑन प्रोटीन इज नॉट योर मनी, इट इज योर पेरेंट्स मनी एंड इट्स हार्ड अर्न मनी। और हर महीने 2500, 3000, 3500 का खर्चा करना, आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल व्हेन यू आर दैट यंग। जब आप 4 पैसे कमाने जितने हो जाते हो, आपको पैसे कमाने की समझ आ जाती है, देन यू शुड बी फ्रीली स्पेंडिंग ऑन दी सप्लीमेंट्स एंड ऑल। बट बिफोर दैट आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द नेचुरल डाइट। सो कमिंग टू दैट, अब जो बच्चे प्रोटीन नहीं पी रहे या नहीं ले सकते या जिनको नहीं लेना चाहिए, वो क्या करें? तो वो ये करें कि आफ्टर यू हैव डन विद योर वर्कआउट, आप घर जाओ। सिमिलरली जैसे मैंने 250-300 ml दूध लिया था, इतना आप दूध लो, उसमें आप डालो बादाम, ठीक है। आप 10 बादाम डालो उसके अंदर। उसके बाद आप डालो, अगर ये मेरे पास आई हैव दिस फ्रॉम माय BCAA, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल स्पून ले लो। छोटा भी मतलब इनफैक्ट टेक अ टेबल स्पून, टीस्पून मतलब आप टेबल स्पून लो बड़ा वाला। उसके अंदर आप 2 चम्मच ये वाइट ओट्स मिलते हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं और अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव इफ यू बाय देम इन बल्क। तो आप 2 चम्मच वाइट ओट्स के डालो भर के, ठीक है। उसके बाद उसमें आप डालो 1 चम्मच पीनट बटर, कोई भी अच्छी क्वालिटी का। दिस इज सनड्रॉप, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज। आज की डेट में पीनट बटर भी बहुत सारे आ गए हैं, मुझे पता नहीं कितने अच्छे हैं या कितने वो जस्ट टू मार्केट अ कंपनी। आजकल मतलब एवरी सेकंड पर्सन इज कमिंग आउट विद अ पीनट बटर। सो आई स्टिल स्टिक टू द ओल्ड ब्रांड्स। ये सनड्रॉप का है, एक वीवा कंपनी का अच्छा है, 2-3 और भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि नए वाले अच्छे नहीं है, बट सारे अच्छे नहीं है। सो गो विद अ ब्रांड व्हिच हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हिच पीपल टेक, not any random brand which someone is promoting on the internet or on Instagram, because all the peanut butter I'm pretty sure कि सही तरीके से नहीं बन रहे हैं। काफी उसमें just to maximize the profits, I don't know what they are putting in. These are older companies, they are certified, and इसमें थोड़ा आपको श्योरिटी रहती है कि जो जो चीजें अंदर डल रही हैं वो ठीक हैं। So 1 scoop of this, 2 tablespoons of oats, 10 to 12 बादाम की गिरी, और एक हमने ये बनाया हुआ है फॉर विंटर्स। दिस इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ ऑल द ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें भी बादाम है, बट बादाम की जगह आप काजू या अखरोट भी डाल सकते हो इसमें, बिकॉज बादाम आप ऑलरेडी डाल रहे हो। दिस इज ड्राइड फिग, जिसको अंजीर बोलते हैं। ये विंटर्स में ही होता है, समर्स में होता होगा बट इतना आपको खाना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज रियली वार्म, मतलब गर्म होता है ये। इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो गर्मियों में रिकमेंड नहीं करूंगा। विंटर्स के जो 2-2.5 महीने हैं उसमें यू कैन टेक इट। फिर इसमें ड्राइड रेजिन्स भी हैं, तो आप रेजिन, वॉलनट और ये अंजीर, इसका ऐसा मिक्स बना लो। और ये भी हैंडफुल से थोड़ा सा कम, मतलब पूरी मुट्ठी भर के नहीं, आधी मुट्ठी भर के आप ये डालो। और उसके अलावा अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो एनी ऑफ द चॉकलेट बेस्ड, जो आपके पुराने बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स, जितने भी पुराने ब्रांड हैं जो आज भी चल रहे हैं। इसके अलावा नए ब्रांड्स भी काफ़ी आई एम श्योर आ गए हैं मार्केट में। आप कहीं भी जाओगे अपनी क्लोजेस्ट सुपर मार्केट में तो आपको मिल जाएंगे। सो एनी चॉकलेट बेस्ड ड्रिंक जो भी आप को अच्छी लगती है, सो मे बी पुट 1 scoop ऑफ दैट। इफ नॉट दैट, तो जैसे आई एम अ बिग कॉफी हॉलिक, तो आप आधा चम्मच कॉफी का भी डाल सकते हो। तो आधा चम्मच कॉफी या 1 चम्मच चॉकलेट का जो भी पाउडर है, बादाम, 1 scoop पीनट बटर, 2 scoop of white oats. So you mix this in a blender and you have this. So this is, I won't say it is as good as a protein, but for the first 2 years of your lifting life, as a teenager, as a young gym goer, this will do. अगर आप ये ले लोगे, for sure आपको रिकवरी भी अच्छी होगी आपके वर्कआउट के बाद, and for sure if not in a month then at least in 2 months you will see a change in your body, you will see a change in your muscles. तो क्योंकि ये सारी मतलब अच्छी चीजें हैं, सारी बेनिफिशियल चीजें हैं जो आपको बेनिफिट देंगी। इसके अलावा भी अब जैसे सीजन का कोई भी आप फ्रूट ले लो, एंड हाँ एक चीज मिस होगी जो आप डाल सकते हो, पुट 1 banana in it,
ठीक है, एक बनाना आप डालो, दो मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत थिक बन जाएगी. सो द आइडिया इज नॉट टू फिल योर सेल्फ अप विद दिस शुड जस्ट बी अ मील कि ये खा के या ये पी के आप एक सवा घंटे बाद अपनी जो नेक्स्ट मील है वो ले रहे हो. इट शुड नॉट बी कि आपने ये पी लिया तो फिर आप लंच स्किप कर रहे हो, या अगर आप ये इवनिंग में ले रहे हो तो आप डिनर स्किप कर रहे हो, फिर वो काम गलत हो जाएगा. सो मेक श्योर इट इज नॉट दैट हैवी दैट यू एंड अप स्किपिंग अ मील. इतना होना चाहिए कि हाँ आपको इमिजिएटली जो आपकी कैलोरीज अभी बर्न की हैं अपने वर्कआउट के बाद वो वापस रिप्लेनिश कर दे आपकी बॉडी में. प्लस इट गिव्स यू सम न्यूट्रिशन, प्लस इट कीप्स यू फुल फॉर एन आवर एंड हाफ मैक्स. तो यू कैन पुट एनी सीजनल फ्रूट. बनाना ऑलमोस्ट 12 महीने का फ्रूट है, आप बनाना डाल सकते हो. विंटर्स में आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हो, चीकू डाल सकते हो. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चीकू, मेरे को कभी पसंद नहीं आया तो मैंने कभी चीकू डाला नहीं. बट आई नो लॉट ऑफ पीपल हु पुट बनाना एंड चीकू इन देयर शेक्स. तो यू कैन पुट चीकू. जब गर्मी का सीजन हो तो किंग ऑफ फ्रूट जो होता है मैंगो, विच इज एक्सट्रीमली रिच इन कैलोरीज, प्लस इट हैज लोड्स ऑफ बेनिफिट्स. तो आप गर्मियों में आप एक या आधा कटा हुआ मैंगो भी डाल सकते हो. तो मैंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे दिए हैं. सो यू डोंट हैव टू फील डिसहार्टेंड इफ यू आर अ यंग जिम गोअर, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड प्रोटीन, और इफ योर पेरेंट्स से कि यार अभी आप छोटे हो आपको प्रोटीन नहीं लेना, या अगर आपको कोई ऐसा कोच मिला हुआ है मेरे जैसा जो मना करता है कि नहीं अभी प्रोटीन नहीं लेना. बहुत कम है ऐसे कोचेज आज की डेट में. सबसे पहले वो आते ही आप जिम में, बाद में आते हो पहले वो डब्बा सामने रख देते हैं कि यार ये लो तो आपकी बॉडी बनेगी, जो कि बहुत गलत है. ऐसा कुछ नहीं है. हमें भी हमारे कोच ने कभी नहीं ये बोला डे वन से कि आप आते ही जिम में पहले प्रोटीन लो. उन्होंने ये बोला आप मेहनत करो पहले. तो मैं भी यही बोलता हूँ आप पहले मेहनत करो, अपनी बॉडी को जानो, अपने पूरे सिस्टम को जानो, अपनी डाइट पे वर्क करो जितना आप नेचुरली अपनी बॉडी को दे सकते हो. सी दिस इज अ इजी फिक्स. मतलब मैं अगर जिस लेवल का वर्कआउट करता हूँ, अगर मैं उसको पूरा करने जाऊँ अपनी न्यूट्रिशन को, तो मेरे को उस हिसाब से दिन में 10 से 15 अंडे लगेंगे, आधा किलो चिकन लगेगा. ठीक है, और वो मेरे लिए रोज खाना पॉसिबल नहीं है. It's not the economic factor, but मतलब eating wise also it is not a very easy task to eat 15 eggs every day, have half a kilo of chicken. So that is where all these things come in. That is where all the protein comes in. But that is when I am working out so much and have been working out so much for the last 10-15 years. आपने अभी शुरू किया है तो आप अभी शुरू में you can easily give yourself 3 to 4 eggs in the day. 3 से 4 अंडे आप अपने सिस्टम में डाल सकते हो, 2 केले डाल सकते हो, डिसेंट अमाउंट ऑफ पनीर डाल सकते हो, 150-200 ग्राम चिकन डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, विंटर्स में फिश डाल सकते हो, और थोड़ा सा रेड मीट भी डाल सकते हो. उस एज में कोई फर्क नहीं पड़ता, 19-20 साल में रेड मीट भी आप इजीली आप पचा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको. और वेज में यू कैन पुट स्प्राउट्स. आप चने डाल सकते हो, जो चने भिगो के हम रखते हैं वो आप डाल सकते हो. आप राजमा, दालें. सो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन्स फॉर दैट. बट दिस इज मोर फॉर पीपल जो जिनको 3-4 साल हो गए वेट लिफ्टिंग करते हुए, जो प्रोग्रेसिवली अपना वेट लिफ्टिंग में बढ़ा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हमारा साथ साथ बॉडी वेट भी बढ़े, मसल वेट भी बढ़े. उनके लिए ये चीजें हैं. सो आफ्टर यू आर डन लिफ्टिंग फॉर कपल ऑफ years, देन यू कैन स्विच टू अ गुड प्रोटीन. बट बिफोर दैट गो विद दीज नेचुरल ऑप्शंस, गो विद अ नेचुरल डाइट. इट विल बेनिफिट यू मोर. So that's it from me today, and I hope you enjoy this video, this vlog. और मेरी कोशिश रहेगी कि वर्कआउट वीलॉग के साथ साथ मैं ऐसे वीलॉग भी बनाते रहूँ. मेरे को काफी लोग कहते हैं कि आप डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, प्रोटीन पे भी बनाओ, बिकॉज दैट इज अ बिग पार्ट एंड आई एग्री विद इट. इट्स अ वेरी बिग पार्ट. सिर्फ जो ये लिफ्टिंग में करता हूँ दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. उसके अलावा जो पोस्ट में रिकवरी होती है, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, आपका ईटिंग पैटर्न है, और बाकी आप दिन में कितना स्ट्रेस लेते हो, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं इनटू मेकिंग अ गुड होलसम फिजिक. और मेरा एम यही है, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ एक अच्छी दिखने वाली बॉडी बनवाऊं लोगों की और खुद की भी बना के रखूं. इट शुड बी अ बॉडी विच इज पूरा मतलब एस्थेटिकली ऑल्सो इट लुक्स गुड, एंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो इट्स स्ट्रॉन्ग. सो फॉर इट टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, all these things come into play, not just the output, not just the workouts, heavy workouts that I do, but also these behind the scene things. So मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे next vlogs हैं उसमें मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी touch करूँ. And yeah, so just keep watching and keep sharing it to your friends and family, and also subscribe to the channel if you already haven't. So thanks again for watching. I'll see you soon.